सोचिए आपका खाना 10 मिनट में तो पहुंच जाए, लेकिन उसे पहुंचाने वाला जो राइडर है, डिलीवरी बॉय जो है, वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा हो। यही असली सवाल है 10 मिनट डिलीवरी मॉडल के पीछे का। पूरे भारत में जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट जैसे ऐप पर काम करने वाले जो गिग वर्कर्स हैं, वो आज की तारीख में स्ट्राइक्स पर चले गए हैं। खास तौर पर न्यू ईयर के मौके पर आज और कल स्ट्राइक है। सवाल अब ऐसे समय में उठ रहे हैं, क्या 10 मिनट डिलीवरी गैर कानूनी है? क्या नए लेबर कोड्स गिग वर्कर को सच में प्रोटेक्ट करते हैं? और अगर नहीं, तो कानून जो है वो कहां फॉल करता है? आज का जो ये वीडियो है, 10 मिनट डिलीवरी बनाम लेबर लॉ की सबसे साफ और सबसे सटीक कानूनी व्याख्या कर रहा है, जो नए लेबर कोड 2025 के आए हैं, उनके फ्रेमवर्क पर आधारित है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की और विभिन्न कानूनी परीक्षाओं की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गिग वर्कर की स्ट्राइक का असली कारण क्या है, उसको समझते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं। गिग वर्कर स्ट्राइक पर इसलिए गए हैं क्योंकि पहला, जो बहुत एग्रेसिव डिलीवरी टाइमलाइंस हैं, जो अनसेफ राइडिंग को मजबूर करती हैं कि हर हाल में डिलीवरी बॉय को 10 मिनट के अंदर ऑर्डर पहुंचाना ही पहुंचाना है, और इस वजह से वो जल्दी पहुंचाने के हड़बड़ी में कई बार अनसेफ राइडिंग भी करते हैं और उसकी वजह से उन्हें जान का जोखिम तक उठाना पड़ता है। दूसरा, प्री ऑर्डर अर्निंग में लगातार गिरावट हो रही है उनकी। और तीसरा, एल्गोरिथम के जरिए पेनल्टीज लग रही हैं और इवन उनकी आईडी तक ब्लॉक हो रही है। और चौथा, सोशल सिक्योरिटी और एक्सीडेंट कवर की कमी है उनके पास एज पार्ट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। और पांचवा, कानून में एम्प्लॉय जैसा स्टेटस नहीं है गिग वर्कर के पास। इन मुख्यतः 5 कारणों की वजह से आज की तारीख के अंदर गिग वर्कर स्ट्राइक पर गए हुए हैं। उनकी मांग बिल्कुल सीधी है कि फास्ट डिलीवरी का मतलब अनसेफ काम और जीरो राइट्स नहीं होना चाहिए। और यहीं से नए लेबर लॉ का सवाल शुरू होता है। सबसे पहले समझते हैं कि कानून में गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर कौन है, उसको समझते हैं। भारत के जो नए लेबर कोड हैं, नए लेबर कानून हैं, उनके अंदर इतिहास में पहली बार गिग वर्कर को, प्लेटफॉर्म वर्कर को कानूनी रूप से पहचान दी गई है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत जो धारा 2 है और उपधारा 35 सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 के अनुसार गिग वर्कर वो व्यक्ति है जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से बाहर काम करता है। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 61 जो है सोशल सिक्योरिटी कोड का ही, वो ये कहता है, उसके अनुसार प्लेटफॉर्म वर्कर वो गिग वर्कर है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करता है। यहां पर यह बहुत अहम है क्योंकि गिग वर्कर को एम्प्लॉय नहीं माना गया है। समझिएगा, गिग वर्कर को एम्प्लॉय नहीं माना गया है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, बस इतना ही है। कानून में उन्हें छुटपुट प्रोटेक्शन दी गई है, उन्हें एम्प्लॉय का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए जो ट्रेडिशनल लेबर प्रोटेक्शंस हैं, वो अपने आप गिग वर्कर के लिए लागू नहीं होती, उनको उन चीजों का फायदा नहीं मिलता है, जैसे पीएफ हो गया, ईएसआई हो गए, ये वाले बेनिफिट नहीं मिलते हैं। ध्यान दीजिए कि नए कानून के तहत गिग वर्कर को पहचान है, लेकिन पूरी प्रोटेक्शन नहीं है। आपको ये सेशन जहां भी अगर 1% भी पसंद आए, क्योंकि इस सेशन के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलना है, तो वीडियो जहां भी 1% भी समझ आए, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और सभी के साथ साझा जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है। अब बात करते हैं कि क्या 10 मिनट डिलीवरी पर कोई कानून रोक लगाता है? क्या भारत के अंदर जो 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम है, क्या वो बैन है? क्या कोई कानून उसके ऊपर रोक लगाता है? सीधा सवाल यही है कि भारत में कोई भी कानून, और उसका जवाब यही है कि सीधे तौर पर 10 मिनट डिलीवरी को बैन नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनीज जो चाहे वो करें।
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 का जो है उसका मूल उद्देश्य है कि काम करने की सुरक्षा देना और जो ह्यूमन वर्किंग कंडीशन है, जो मानवीय काम करने का कंडीशंस हैं, वो होनी चाहिए। लेकिन यहां पर समस्या ये है कि गिग वर्कर को इस कोड में पूरी तरह वर्कर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। देखिएगा, जो ओएसएच कोड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 का, वो किस उद्देश्य से लाया गया कि काम करने की सुरक्षा दे और मानवीय वर्किंग कंडीशन लेके आए। लेकिन गिग वर्कर के केस के अंदर समस्या यहां पर है कि गिग वर्कर को इस केस में, इस सिचुएशन में पूरी तरह वर्कर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है और जो प्लेटफॉर्म टाइमलाइंस हैं वो तय करती है और राइडर की जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि वो सच में रिस्क उठाते हैं जब खाना डिलीवर करने जा रहे होते हैं या फिर उन्हें अगला ऑर्डर पिक करना होता है। लेकिन जो सेफ्टी ऑब्लिगेशंस हैं वो क्लियर और एनफोर्सिएबल नहीं है। ये एक कानूनी गैप है, लीगल गैप है, इलीगल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्रे एरिया है कानून का, मगर ये इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, बल्कि इनसफिशिएंट रेगुलेशन है, प्रॉपर सेफगार्ड्स नहीं है। अब बात करते हैं गिग वर्कर के लिए जो सोशल सिक्योरिटी है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम गिग वर्कर्स की बात करें तो कानून क्या वादा करता है और हकीकत क्या है उसको समझते हैं गिग वर्कर के बारे में सोशल सिक्योरिटी के रेफरेंस में। सबसे ज्यादा चर्चा वाला हिस्सा वही हम डिस्कस कर रहे हैं। जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है 2020 का, उसके अनुसार जो इसकी धारा 114 है, सेक्शन 114, वो ये कहती है, वो सरकार को अधिकार देती है कि वो गिग वर्कर के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाए। और सेक्शन 14 के 114 के तहत स्कीम क्या बनाई जा सकती है? लाइफ इंश्योरेंस की, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की, हेल्थ बेनिफिट की और ओल्ड एज प्रोटेक्शन की। लेकिन कानून ये कह रहा है कि इस तरीके की स्कीम बनाई जा सकती है, मगर यहां पर आप एक ट्विस्ट को समझिएगा। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि ये जो धाराएं हैं सिर्फ ये इनेबलिंग प्रोविजन है। इनेबलिंग प्रोविजन का कानून के मतलब होता है कि सरकार ऐसा कर सकती है और करना ही है, ये बात नहीं कहता। यहां पर ऑटोमेटिक राइट नहीं है गिग वर्कर के कि उनको एक्सीडेंट कवर मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, ओल्ड एज प्रोटेक्शन मिलेगी, ऐसे कोई भी ऑटोमेटिक राइट्स नहीं है। सरकार चाहे तो स्कीम बना सकती है। मतलब क्या है इसका कि बेनिफिट जो हैं वो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पर डिपेंड करते हैं, सरकार की अधिसूचना पर डिपेंड करेंगे। हर राज्य में यूनिफॉर्म कवरेज नहीं है गिग वर्कर के लिए। कई वर्कर जो हैं वो अब भी अनरजिस्टर्ड या फिर अनकवर्ड है। कागज पर प्रोटेक्शन है लेकिन जमीन पर अभी भी अनइवन रियलिटी है। कहने को ये कानून आ गए हैं 21 नवंबर 2025 से, जिसके अंदर गिग वर्कर को पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया है, मगर जो कुछ भी प्रोटेक्शन है वो अभी ऑन ग्राउंड पर नहीं आई है क्योंकि इसके अंदर राज्यों को अपने रूल्स बनाने हैं। ठीक है, वहां पर भी एक दिक्कत है। तो मतलब अगर हम जमीन पर हकीकत देखें तो कानून में अभी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और जो ये स्कीम्स की बात है, एक्सीडेंटल कवर है और ये सारी चीजें हैं, इनकी बात करें तो ये सिर्फ इनेबलिंग प्रोविजन है। सरकार को जिम्मेवारी नहीं दे रहा कि उनको ऐसा करना ही करना है या ऐसी स्कीम बनानी ही बनानी है। मन करेगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाई जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस और एल्गोरिदम कंट्रोल की। मगर उस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मैंने एक गिग वर्कर के राइट पर पूरा अल्टीमेट, बहुत डिटेल में एक सेशन बनाया हुआ है जिसमें आपके गिग वर्कर के राइट से रिलेटेड प्रोविजन दर प्रोविजन सब कुछ डिस्कस करते हुए कंप्लीट डिटेल में बनाया हुआ है। ऑलरेडी वो चैनल पर है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और इस पर, इस जो वीडियो का हेडिंग है, ध्यान दीजिएगा, गिग वर्कर के राइट क्या है, न्यू लेबर कोड एक्सप्लेन्ड। इस पर ये पूरा सेशन है, आप उसको जरूर देखिएगा अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, और ये बताइएगा कि ये सेशन अभी तक आपको कैसा लग रहा है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि जो ये ऐप के थ्रू जो डिलीवरी पार्टनर हैं या गिग वर्कर हैं वो काम करते हैं, तो उसमें एक एल्गोरिदम का रोल बहुत होता है और उसके बारे में न्यूज में भी काफी खबरें आ रही हैं, और जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो स्ट्राइक हो रही है, उसमें भी एल्गोरिथम का जिक्र आ रहा है। इसको समझते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस और एल्गोरिदम कंट्रोल के बारे में।
सबसे सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये अक्सर एल्गोरिदम बदलकर पे घटा देते हैं, ऐसे एक्यूजेशन लगाए जा रहे हैं। लेट डिलीवरी पर डिलीवरी पार्टनर्स पर पेनल्टी लगा देते हैं और कई बार बिना सुनवाई के ही उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है, मतलब अब वो प्लेटफॉर्म पर काम ही नहीं कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है 2020 के तहत, वो बेसिकली क्या है कि इंडस्ट्री में कोई विवाद हो जाए तो उनको सुलझाने के लिए है। और जो इसकी जो धारा 84 है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 की जो नया कानून है लेबर का, उसमें धारा 84 के अंदर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट किया गया है और सेक्शन 86 के अंदर पेनल्टीज लगाई गई हैं कि अगर कोई एम्प्लॉयर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एम्प्लॉय करता है। लेकिन लिमिटेशन यहां पर समझिएगा, गिग वर्कर के रेफरेंस में ये प्रोटेक्शंस जो हैं वो मुख्य रूप से वर्कमैन और एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होती है जहां पर एम्प्लॉय होते हैं, और गिग वर्कर पर डायरेक्टली लागू नहीं होती। समझ रहे हैं आप? जो ये प्रोटेक्शंस हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की और पेनल्टीज वाली, वो मुख्य रूप से वर्कमैन पर अप्लाई होती है और एस्टेब्लिशमेंट्स पर होती है जहां पर एम्प्लॉयज काम करते हैं। लेकिन गिग वर्कर ना एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं, ना वो जो प्लेटफॉर्म्स है ये एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोटेक्शंस के प्रावधान है वो गिग वर्कर्स के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए जब भी कोई राइडर अगर ये कहता है कि ऐप ने बिना वजह से उसकी आईडी ब्लॉक कर दी है, तो कानून में डायरेक्ट रेमेडी उसके लिए बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ही लिमिटेड है। अब समझते हैं आगे, मगर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि 10 मिनट की जो डिलीवरी है, वो 10 मिनट की डिलीवरी टारगेट्स जो हैं वो राइडर्स के लिए सेफ हैं या नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय इस डिबेट में बहुत अहम है। और ये भी बताइएगा कि आपको सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अब आगे बात करते हैं हम स्ट्राइक जो ये चल रही है गिग वर्कर्स की, प्लेटफॉर्म वर्कर की, असल में ये क्या बदलने की कोशिश कर रही है और क्या चाह रही है। स्ट्राइक से देखिएगा, अभी आपके कोई फूड डिलीवरी ऐप या फिर ऐसे जहां पर गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर काम करते हैं, वो ऐप अभी बंद नहीं हुए हैं। एक दिन की स्ट्राइक से वैसे भी कुछ नहीं होता है, लेकिन इसने एक चीज को बिल्कुल हाईलाइट किया है कि जो नए लेबर कानूनों के तहत गिग वर्कर के रेफरेंस में जो कानूनी कमजोरियां हैं उनको उजागर जरूर कर दिया है, उनको हाईलाइट जरूर कर दिया है। इस स्ट्राइक ने यह दिखाया है कि प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो पूरी तरह गिग वर्कर्स पर डिपेंड करती है। आप देखिएगा कि अगर आप कोई आज खाना वाना मंगाएंगे तो आपका खाना आसानी से नहीं आने वाला, क्योंकि स्ट्राइक चली हुई है। तो ये दिखा रहा है कि जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल पूरी तरीके से गिग वर्कर्स पर डिपेंडेंट है और जो इंसेंटिव्स हैं वो सिर्फ प्रेशर में ही बढ़ते हैं। और ये जो गिग वर्कर्स ने किया है, आज स्ट्राइक किया है, ऑब्वियसली वो अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं ताकि उनके इंसेंटिव वगैरह बढ़ सके, और यही मौका उन्हें मिला है, न्यू ईयर ईव मिला है। ठीक है। और तीसरा, जो सेफ्टी को इंडिविजुअल रिस्क माना जाता है, कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जो राइडर है गिग वर्कर के रेफरेंस में, जो उसकी सेफ्टी है वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसको चाहे उसे 5 मिनट के अंदर खाना डिलीवर करना है, 10 मिनट के अंदर डिलीवर करना है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइडर की ही है, इंडिविजुअल रिस्क उसी का ही है, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि इसने नेशनल लेवल पर यह सवाल खड़ा किया है कि क्या गिग वर्कर्स को स्ट्रॉन्गर लेबर लॉ प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या नहीं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत खास बात बताने वाला हूं कि हमने आप लोगों के लिए नए लेबर लॉ पर कोर्स लॉन्च कर दिया है हमारी ऐप के माध्यम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स का लिंक आप वहां से जाकर आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। जो आपकी क्लासेस होंगी वो हमारी ऑफिशियल ऐप के माध्यम से होंगी। बेयर एक्ट के हर एक प्रावधान को ध्यान में रख के पढ़ाई जाएंगी और आपको उस बेयर एक्ट के हिसाब से ही पढ़ाई जाएंगी। और ये लॉयर्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एचआर प्रोफेशनल्स के लिए, सभी के लिए कोर्स बहुत जरूरी है। और क्योंकि इसके अंदर डिटेल में चारों नए लेबर कोड
पढ़ाए जाएंगे। आप डिटेल चेक करके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से कोर्स एनरोल कर लीजिए क्योंकि 10 जनवरी 2026 से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। और उसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी न्यू ईयर ईव के रेफरेंस में मैसिव डिस्काउंट चला हुआ है हमारे कोर्सेज पर, और स्पेसिफिकली नए लेबर कोर्स पर तो इनॉग्रल ऑफर 69% का है। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और मौका हाथ से ना जाए। अब बात करते हैं आगे, हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। जो 10 मिनट की डिलीवरी है ना, वो इलीगल नहीं है कानूनन। गिग वर्कर्स को कानूनी पहचान मिली है, नो डाउट, नए लेबर लॉ के तहत। जो सोशल सिक्योरिटी का जो वादा है, वो वादा है, गारंटी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी का वादा है, गारंटी नहीं है, समझिएगा। और चौथा, सेफ्टी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो कमजोर है राइडर्स के लिए। और पांचवा, एल्गोरिदम कंट्रोल लार्जली जो है वो अनरेगुलेटेड है। ये स्ट्राइक जो है वो सिर्फ डिलीवरी स्पीड का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये है मुद्दा सम्मान का, सुरक्षा का और फेयर ट्रीटमेंट का भी सवाल है। न्यू लेबर कोड्स ने शुरुआत की है, लेकिन अभी काम अधूरा है और बहुत चेंजेस लाए जाने बहुत जरूरी हैं। अगर इस वीडियो ने आपको 10 मिनट डिलीवरी और गिग वर्कर्स के राइट की कानूनी सच्चाई को समझने में मदद की हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जितना ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं हर सोशल मीडिया ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, सब जगह शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और जितने भी गिग वर्कर हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। आप न्यू ईयर की जो कोर्स सेल हमारी चली है उसका फायदा जरूर उठाइएगा और फटाफट से आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 10 जनवरी 2026 से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, वीकेंड क्लासेस होंगी, वीकेंड पर 3 घंटे की आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है, आप समझिएगा। चलिए, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।